अस्सलामुअलैकुम, आदाब। मैं हूं आपका मेज़बान खुर्रम सुहेल और आप देख रहे हैं प्रोग्राम चाय खाना। और चाय खाना का भी खुसूसी ईद शो। आप सबको बहुत बहुत ईद मुबारक। आज हमारे साथ, जैसा कि आप जानते हैं, कुछ ख़ास मेहमान हैं। आपसे हमारा ये वादा रहता है कि जब भी हम आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे, किसी ऐसे मेहमान के साथ हाज़िर होंगे जिसको सुनकर, जिसको देखकर आपका खून बढ़े, आपको खुशी मिले और आप इस प्रोग्राम को और मोहब्बत से नवाजें जिस तरह आप नवाजते रहे हैं। और आज हमारे साथ मुल्क की माया नाज, मारूफ शेफ़, मैं समझूंगा मौसीकार और न जाने क्या क्या इनकी सलाहियतें आज आश्कार होंगी हम पर। हमारे साथ हैं शाय काजी। वालेकुम अस्सलाम। बिल्कुल ठीक, ईद मुबारक आपको। खैर मुबारक। और हमारा साथ दे रहे हैं आज की इस महफ़िल में, जैसा कि आपने इब्तिदा में देखा, हसीन मौसीकी का इम्तिजाज आज के शो में। जोशुआ हमारे साथ हैं। जोशुआ कैसे हैं आप? मैं ठीक, कैसे हैं आप? भाई आपने तो ऐसी शुरू में इतनी एनर्जी डाल दी शो में कि ऐसा लग रहा है हम लोग, मज़ा है आ ना? गया। हम सहर में लग रहा है कि ईद का दिन है। ईद का दिन है और ईद की खुशियाँ हों, मौसीकी ना हो, पकवान ना हो तो फिर ईद कैसे हो सकती है? तो आपके बगैर और आपके बगैर हमारी ईद मुमकिन नहीं, और आपके बगैर भी, क्योंकि देखने वाले ना हों तो फिर ये सारी कोशिशें किस काम की। तो नाजरीन हमारे साथ रहिए, एक छोटा सा वक्फा, उसके बाद वापस आएंगे और पूछेंगे शाय से कि पाकिस्तान में एक शेफ़ घर के किचन के बाहर कितनी कामयाब है, ये जानना बड़ा ज़रूरी है। और फिर इनके साथ साथ एक मौसीकी का भी इनका पहलू है और जोशुआ मौजूद हैं, इससे आपको ज़ाहिर हो रहा होगा कि आज कुछ हम इनसे सुनने वाले भी हैं। तो एक छोटा सा वक्फा, वापस आते हैं और गुफ्तगू के सिलसिले को यहीं से बढ़ाते हैं। जी, आप देख रहे हैं प्रोग्राम चाय खाना और आज का खुसूसी ईद का शो। हमारे साथ हैं शाय काजी। तो शाय कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, चाय पी रही हूँ और ज़िंदा हूँ। वाह 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 वाह, क्या बात है। भाई देखें, हम लोगों को खाने बड़े पसंद हैं। अच्छा। लॉकडाउन आप देखिए कि इस वक्त हम कराची आर्ट्स काउंसिल में बैठे हैं। ये वो नशिस्तें हैं जो भरी होती, ये वो स्टेज है जहाँ इस कदर कहानियाँ पेश की जाती हैं और ईद पे मंच पर इतना एक समा होता है। हाँ। लेकिन सब वीरान है, खामोशी है, फिल्में। जब तो हम ये म्यूजिक लेके आए और मतलब गपशप लगाएंगे ताकि पता ना चले लोगों को कि शहर की क्या हालत है। अपना घर है, अपनी महफिलें खुद बनाएं, अपने घरों में बनाएं, आराम से खाएं पिएं, अच्छा म्यूजिक सुने और ईद मनाएं। बिल्कुल। और ये आज की गुफ्तगू इस जगह बैठकर करने का, कराची आर्ट्स काउंसिल में बैठकर करने का मकसद भी ये था कि हम ट्रिब्यूट करें अपने उन फनकारों को जो इन मौके पर रोशनियाँ बिखेरते थे, खुशियाँ बिखेरते थे, और वो नहीं कर रहे अब वो चीज़ें, चाहे वो थिएटर प्लेज हों, चाहे वो मौसीकी के कॉन्सर्ट्स हों, या वो चाहे दीगर चीज़ें हैं। तो मैं समझता हूँ कि हम उनको ट्रिब्यूट कर रहे हैं जो आज यहाँ बैठे। बिल्कुल। और इतना अच्छा माहौल खुर्रम आपने दे दिया है, ये खुली हवा और कुछ ठंडे पसीने, कुछ गर्म पसीने, कभी कभी हवा का झोंका वहाँ से आता है। इट्स वेरी डिफरेंट, मतलब स्टूडियो वाली कोई फील नहीं है इसमें। इट्स वंडरफुल। मैं अच्छा 4 शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। पहला कराची आर्ट्स काउंसिल का, अहमद शाह साहब का कि उन्होंने हमें ये मौका दिया। दूसरा आपका कि आप राजी हुई इस जगह हमारे साथ बैठ के बात करने के लिए। तीसरा जोशुआ का कि इन्होंने जोश भर दिया इस प्रोग्राम में। और चौथा मेरी टीम का कि बजाय इसके कि सेट पर ये इतने मजे से करते थे और आज ये बेचारे सब अपनी चीजें लेकर आए, क्योंकि रोजे के बाद बड़ा मुश्किल होता है काम करना बहुत। तो अब रमजान गुजरा और अब ईद के शोज हैं और चीजें हैं, लेकिन लगातार काम कर। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत उम्दा। अच्छा, अब ये बताइए कि किचन में हमारा मुआशरा जहाँ हम रहते हैं, किचन में राज है अम्मा का, बाजी का, बहन का, जितने रिश्ते नाते हैं वो खाने के साथ जुड़े हुए हैं। लेकिन जैसे ही बाहर निकलते हैं और कमर्शियल दुनिया में कदम रखते हैं, जहाँ के मर्द हजरात भी बड़े ही जोशो खरोश के साथ मौजूद हैं, तो इस सारे माहौल में कैसे एक खातून जो है वो अपनी जगह बनाती है? देख लें आप, उस खातून की ना मसल्स जो हैं वो बड़े अच्छे होने चाहिए, स्ट्रांग होने चाहिए, है ना। और बस ये तो वाकई आप सही कह रहे हैं बिल्कुल ये बात कि ये प्रोफेशन जो है ये ऐसा है कि अगर आप वेस्ट में देखें तो भी ये मेल डोमिनेटेड है। अच्छा। ख़वातीन बहुत कम होती हैं इस शोबे में। लेकिन वही बात है आपकी कि कुछ लोगों को होता है ना, हमें बचपन से हमारी ट्रेनिंग ऐसी थी, खाना पीना, मतलब मेरे फादर जो थे बहुत ही शौकीन थे खाने के, तो बस वो एक चस्का जो लग गया
तो फिर मैंने सोचा कि क्यों ना और हम लोग जब मिल के बैठते हैं, हमारी हर सेलिब्रेशन जो है वो खाने के साथ होती है। खाना हो और म्यूजिक हो, तो इसी से हम लोग जो है यानी रूह की ग़िज़ा भी और अपने मैदे आप की को ग़िज़ा भी। एंटरटेन करते हैं। हाँ, मतलब हम लोग जिंदगी में कुछ भी सेलिब्रेट करते हैं तो वो खाना जो है ऐसा ही। उसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है ना। भाई देखिए ना, यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, आओ भाई खाना खाने चलें। Exactly, रिजल्ट अच्छा हाँ। आ गया, आओ खाना खाने चलें। बोरियत हो रही है, खाना खाने चलें। अच्छा, यहाँ तक कि खुदा ना खास्ता कोई स्वयं बनाया जा रहा है तो उसमें भी कौन सी बिरयानी जी, थी और जी, तो ये इस हद तक हम लोग मतलब खाने हमारी के अंदर है। मुआशरत में खाना इस Exactly. कदर अहम है। तो इसलिए मैंने ये चुन के शोबा ढूंढा था ताकि सब लोग मेरे घूमते रहें। काश ये लॉकडाउन के मामलात ना होते हाँ। तो हम दोनों इस वक्त जो है जोशवा और मैं आपकी बनाई हुई बिरयानियाँ यहीं खा रहे होते हाँ, और हलीमे। ऑनेस्टली मैं आपको बताऊं कि कल जोशुआ की मदर ने मुझे इनवाइट किया था इफ्तार पे, और अच्छा। जोशुआ की वाइफ ने मेरे लिए प्रॉन बिरयानी बनाई थी जो कि वाह। बहुत लजीज थी, और इनकी मदर ने शामी कबाब बनाए थे, वाह। और खीर थी जिसमें मीठा जो इतना परफेक्ट था। क्या बात है। तो बस मैं तो अब दूसरों का खाना एंजॉय अच्छा, एक करती हूँ। बात बताएं, हम लोग चाहे खवातीनों हाँ, मर्द दोनों ही, हम्म, हमें खाने का बेइंतहा शौक है, बिल्कुल। मगर हम लोग मोटे भी नहीं होना चाहते, हम्म, लेकिन कुछ बैलेंस रहता नहीं। हाँ। तो कोई टिप तो बताएं हमारे देखने अब वालों देख को। लें आप, हम तो सारा वक्त किचन में ही होते हैं और बस चखते खाना पक जाता है और फिर लोगों को खिला देते हैं, आप जैसे लोगों को दोनों को जो खाने के शौकीन हो, और फिर हम कहते हैं बस हमने चख लिया काफ़ी नहीं, है ना। आप बताएं ना, एक आम आदमी कैसे कैलोरीज का हिसाब किताब रखे भाई, कैसे हर वक्त तोल के तो खा नहीं सकते। हाँ, असल में आप जो मर्द हज़रात हैं ना, उनको मैं ज़्यादा ब्लेम इसलिए नहीं करती हूँ कि आप लोग दूसरे कामों में बहुत ज़्यादा एनर्जी अपनी सर्व कर रहे होते हैं, तो आप लोगों के लिए मुश्किल होता है। बट टू बी वेरी ऑनेस्ट, अगर आप एक दफ़ा वो किताब पढ़ लें ना कैलोरीज वाली, जिसके अंदर होता है कि अंडे में और 1 चम्मच ऑयल में और 1 चम्मच शुगर में कितनी कैलोरीज हैं, और अगर आपको पता हो कि एक गिलास जूस का या कोल्ड ड्रिंक का जो है उसके अंदर कितनी 150 कैलोरीज हैं, तो बस फिर उसके बाद से आप, कैलोरीज कम से कम हमें लेनी चाहिए एक दिन में? वो भी डिपेंड करता है कि आपकी हाइट क्या है, आपका वेट क्या है, आपकी उम्र क्या है। अच्छा। उसके हिसाब से होता है। जो यंग लोग होते हैं उनको कम से कम 3000 कैलोरीज की पर डे ज़रूरत होती है, लेकिन उसके साथ उनका लाइफ स्टाइल बहुत एक्टिव होना चाहिए, जो कि नहीं आजकल इंटरनेट और आईपैड और इन चीज़ों टेक्नोलॉजी में हम। और ये जो खवातीन घास फूस पत्ते खा रही होती हैं, जिंदगी गुजार रही हाय, होती हैं, कितने लजीज होते हैं वो पत्ते, कहाँ लजीज होते हैं वो। बहुत लजीज होते हैं। आप हमें- उसको बनाना का तरीका अच्छा, सीख लें। अच्छा, हाँ, कैसे बनाते हैं? एक्चुअली जितनी भी सैलड आप खाते हैं ना, तो उसमें अगर ड्रेसिंग उसकी अच्छी होगी ना, चटपटी मज़ेदार, जैसे भेल पूरी पानी पूरी में आपको पानी चाहिए ना मज़ेदार, अगर सलाद के ऊपर वो ड्रेसिंग अच्छी होगी आप शौक से खाएंगे। अच्छा। आदत की बात है, इससे लाइफ स्टाइल, अगर आप वो लाइफ स्टाइल अपना लेंगे तो फिर आप बिल्कुल पतले दुबले हो जाएंगे। जोशुआ, नोट कर लिया, मैंने भी नोट कर लिया। ये कुछ हम आपसे पूछते रहेंगे, लेकिन अगर हमारे देखने वाले आपको, आपकी बातों को, आपके काम को, आपके पकवानात को, सबको देखना चाहते हैं, तो कोई आपका ऑफिशियल कोई है बिल्कुल, चैनल? अब तो फेसबुक पेज, सोशल मीडिया है, तो ठीक उसके है, ऊपर मेरा है। वहाँ सारी हाँ, चीज़ें। वहाँ पे सब चीज़ें हैं, यूट्यूब पे बहुत सारी चीज़ें हैं, प्लस ये कुछ ना कुछ हम करते भी रहते हैं, नई नई ठीक, चीज़ें आती रहती ठीक हैं, है। तो वो भी हम अपलोड करते रहते हैं। मैंने अलबत्ता ज़रा काम कम कर दिया है, क्योंकि मैं चाह रही थी कि कुछ नई चीज़ें भी एक्सप्लोर करूँ, और फिर म्यूज़िक भी मेरी ज़िंदगी का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। वाह, क्या बात तो है। मुझे होता है कि चलो अब इतना काम किया है तो कुछ म्यूज़िक सुने, कुछ म्यूज़िक करें, नहीं, बिकॉज़ बिल्कुल, रूह की ग़िज़ा है ना। बिल्कुल, मैं इस पर भी आना चाहूँगा, बल्कि मैं ये भी बताऊँगा कि अगर आप हमारे रूटीन के शो में आती हैं, तो ईद का स्पेशल शो हमने Exactly, आपके लिए हाँ, कर रहे हैं, हाँ। तो उसमें तो हम चाय बना के भी पिलाते हैं। हाँ, और एक अदद चाय का एहतमाम है, छोटा सा किचन हमने बनाया हुआ है। अच्छा। लेकिन अब यहाँ आर्ट्स काउंसिल में जो है इस हाँ। वक्त मुमकिन नहीं होगा। चलिए कोई बात नहीं, ईद पे वैसे भी हमने शीर खुरमा इतना खाया है कि जी, चाय की आज वही। का शुगर वाला जो पार्ट था वो सारी पूरा हो कैलोरीज गया। पूरी हो गई। पूरा हो गया। तो ठीक है। अच्छा, घर में आप मतलब सुगड़ भी कहलाती होंगी, चूँकि आपको खाने पकाने में ज़रा ज़्यादा दिलचस्पी थी। हमारे यहाँ होता है ना, जिन खवातीन को खाने वाने में ज़्यादा हो तो कहती हैं बड़ी सुगड़ है भाई। और हाँ, तो- अगर ये सवाल तो आपको मेरी अम्मी से पूछना चाहिए था क्योंकि वो कहती है कि बचपन में इतनी कोई केयरलेस अच्छा, और आउटडोर पर्सन थी कि मुझे सिर्फ लड़कों के साथ क्रिकेट और वो खेलना पसंद था। अच्छा, मैं घर में कमी होती थी। अच्छा, लेकिन जूं मैं बड़ी होती गई तो मुझे लगता है कि शायद मैंने रियलाइज़ सुगड़ किया, होती गई। नहीं वो एक्चुअली हुआ ये कि उसकी बड़ी मज़े की कहानी है कि मैं मास्टर्स करने कराची आई कोयटा से, क्योंकि अच्छा, मैं कोयटा की पैदाइश हूँ, वहीं पे पली बड़ी। वाह, मास्टर्स करने कराची आई तो हॉस्टल में रहना पड़ा, अच्छा, और हॉस्टल में एक दफ़ा का वाक़या है कि हम लोगों के लिए भगारे बैंगन पक्के थे, अच्छा, और वो मेरी फ्रेंड जो मेरे साथ बैठ के खाना खा रही थी और वो भगारे बैंगन को काटने की कोशिश करी थी, वो कट नहीं रहा था। ओहो, तो जब उसने रियलाइज़ किया कि क्यों नहीं कट रहा है, तो पता चला कि वो बहुत बड़ा चूहा था।
जो अल्लाह। छछूंदर होता है जिसको कहते हैं। उस दिन से मैंने हॉस्टल के मेस में डाइनिंग हॉल में खाना खाना छोड़ दिया था, मैंने पकाना शुरू कर दिया था अपना। यानी ये क्रेडिट चूहे को जाता है। ये चूहे को जाता है बिल्कुल। ज़्यादातर दुनिया में जो चीज़ें हम सीखते हैं वो जानवरों से ही सीखते हैं। सही बात, बिल्कुल ठीक। अच्छा, तो कितने बहन भाई हैं, फिर किस तरह ज़िंदगी आगे बढ़ी, प्रोफेशनल लाइफ की तरफ कैसे आई, अच्छा। शादी वगैरह कैसे हुई, ये भी बताइए। वगैरह भाई ये भी तो हाँ, चले, ज़ाहिर किसी नहीं, खातून से पूछना वैसे ही किसी मुनासिब ने नहीं है मुझसे ना। डायरेक्ट तो ये भी वगैरह आप सही लगा कह दिया। रहे हैं। सही कह रहे हैं। असल में मुझसे ये सवाल किसी ने आज तक इतनी तफसील से नहीं पूछा, लेकिन मैं फिर भी व्यूअर्स की इन्फॉर्मेशन के लिए आपके लिए बता देती हूँ कि हम लोग कोयटा में पैदा हुए, पले बड़े वहीं पे। तो माशाल्लाह 8 बहन भाई, 4 बहनें, 4 भाई। अब्बू बहुत ज़्यादा फूडी थे, उनको बहुत शौक था अच्छे अच्छे खाने खाने का। तो अम्मी को फोर्स करते रहते थे कि डाइनिंग टेबल पे 2 चीज़ें नहीं होंगी, 6 चीज़ें जब तक ना हो तो उनको मज़ा नहीं आता था। तो अम्मी की और अब्बा की काफ़ी इस पे बहस होती थी। तो फिर अब्बा जो मुझे अपनी टीम बना के किचन में ले जाते थे कि चलो हम मिल के कुछ बनाते हैं। और इस तरह करते करते वो थोड़ा बहुत ना जैसे होता है कि इब्तिदाई तरबियत इस तरह से हुई, बुनियाद ऐसे रखी है। अब्बा को जाता है सारा अब्बा को क्रेडिट, है ना। क्रेडिट जाता है, बिल्कुल ठीक है। तो खैर बहरहाल फिर वो आहिस्ता आहिस्ता होते होते फिर जब मैंने मास्टर्स कर लिया तो मैंने रियलाइज़ किया कि मुझे तो दुनिया देखनी है। तो फिर मैं एयरलाइन में चली गई और मैंने खूब जी भर के दुनिया देखी। अरे वाह। और उसी दौरान मेरी शादी हो गई, फिर मैं अमेरिका चली गई। तो अमेरिका में भी मैं एयरलाइन में थी, ठीक। लेकिन एयरलाइन ने बैंक्रप्सी फाइल की तो मेरी नौकरी चली गई। अरे। तो मैंने अपने हस्बैंड से पूछा कि क्या मैं शेफ़ बन सकती हूँ? उन्होंने कहा हाँ तुम तो ऑलरेडी बहुत अच्छा पकाती हो, तो यस यू शुड बिकम अ शेफ़। नहीं भाई, आप पाकिस्तान के सारे बड़े चैनलों पे आप जिस तरह खाने बना रही होती हैं, उन चैनलों को देख के लग रहा होता है कि किसी को खाना वाना बनाना नहीं आता। आप भी बता रही हैं तो बनेगा खाना। क्या बात है, ये तो खैर आपकी ज़रा नवाजी है। लेकिन ये कि मेरे ख्याल में घरेलू औरतें भी बहुत अच्छा खाना बनाती हैं। लेकिन क्योंकि मैंने प्रोफेशनल ट्रेनिंग ली अमेरिका से, तो मुझे लगा कि मुझे लोगों को सिखाना चाहिए ये। सही। तो मुझे लगा एक रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, हमने आपके जो म्यूज़िक वाला पहलू है उस पर भी बात करनी है। मौसीकी की तरफ आपकी रग़बत तो थी, लेकिन फिर हमेशा से आपने बाकायदा सीखा। ये जो बाकायदा सीखने का जो एलिमेंट है ये ज़रा मुश्किल होता है, तो अपनी इतनी मसरूफ़ ज़िंदगी में इसके लिए कैसे वक्त निकाला? एक्चुअली म्यूज़िक जो है वो जो आपने भी कहा ना कि बाकायदा सीखा, सीखने का अमल जो म्यूज़िक का है वो थ्रू आउट द लाइफ चलता रहता है। जोशो से अच्छा इसको कोई नहीं जान सकता। यू नो, यू लर्न एवरी डे। तो मैं अभी सीख रही हूँ, मैंने कुछ भी नहीं सीखा। आप यकीन करें कि मुझे कुछ भी नहीं आता, लेकिन ये कि मैं ये समझती हूँ कि हर काम जो भी आप करें वो सीख के करें तो ज़्यादा बेहतर है। सही। तो फिर आपने कैसे तय किया कि मौसीकी तो एक जहान है पूरा, क्या सीखा जाए? हाँ, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। एक्चुअली अगर मैं शेफ़ ना होती तो मैं कोई परफॉर्मर होती। अच्छा। मतलब म्यूज़िक मेरी रूह के अंदर था। मुझे याद है बचपन में कोयटा में हमारी कज़न की शादी हुई थी, तो पूरा म्यूज़िक का बैंड कराची से आया था। वाह। तो मेरा दिल चाहता था कि बस ये पूरी रात चलता रहे और मैं भी यहीं बैठी रहूँ। तो फिर कोयटा का माहौल ऐसा नहीं था कि मैं कर सकती। फिर पढ़ाई आ गई, घर में सारे भाइयों ने CSS किया माशाल्लाह, तो सबने कहा कि नहीं नहीं पढ़ना तो बहुत ज़रूरी है। तो बहरहाल वो म्यूज़िक कहीं पीछे रह गया। बाद में फिर जब मौका मिला तो आप फिर जब शादी हो गई, फिर मैंने अपने हस्बैंड से कहा तो उन्होंने कहा व्हाई नॉट। तो हमारे मुल्क में ये बड़ा अलमिया है कि हर चीज़ की परमिशन जब शौहर देगा तो इट्स ऑल राइट, अगर शौहर नहीं देगा तो इट्स नॉट ऑल राइट। नहीं, अब तो बिल गेट्स के वाक़ये के बाद तो हमें शौहर मजलूम लग रहे हैं। तो बहरहाल इस पे भी बात हो सकती है। जोशवा क्यों फ़ौरन अपना वोट डालें ना, हमारे खिलाफ जा रहा है। खैर ये तो मजाक भी इजाज़त ज़रूरी है। हाँ, नहीं नहीं बिल्कुल। खैर तो ये तो मजाक है, हल्की फुल्की गुफ्तगू हो रही है। एक छोटा सा हम वक्फ़ा लेते हैं और फिर वापस आके वो जो आपकी मौसीकी की दुनिया है उसको हम दरियाफ़्त करने की कोशिश करते हैं। नाजरीन हमारे साथ रहिएगा, एक छोटा सा वक्फ़ा, वापस आते हैं। जी, आप देख रहे हैं प्रोग्राम चाय खाना और गुफ्तगू हो रही है शाय काजी से और जोशवा भी हमारे साथ हैं। अच्छा भाई, आप दोनों मौसीकी के लोग हैं, मैं सिर्फ सुनकार हूँ, आप दोनों मौसीकार हैं। तो ये बताइए कि आपने जो सीखा, शायद मैंने तो आपकी चीज़ें सुनी हैं और मैं आपको जानता भी हूँ मौसीकी के हवाले से, तो ये कैसे, और फिर आपके उस्ताद जो हैं उनके बारे में भी तो बताइए। सवाल आपका बहुत अच्छा है खुरम। और सही बात जो है वो ये है कि कोई भी म्यूज़िक जो आप करना चाहते हैं उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप क्लासिकल जो बेस म्यूज़िक का है उसको सीखें, और किसी प्रॉपर टीचर से जो जिसको पता हो कि आपकी वॉइस क्वालिटी क्या है उससे आप सीखें। जब आप वो सीख लें, एक लंबा अमल है मगर बहुत यूज़फुल है,
उसके बाद आप चाहे प्लेबैक सिंगिंग गाएं, आप गज़ल गाएं, आप लाइव शोज़ में गाएं, आप सुर से नहीं हटेंगे। सही। तो सुरीला होने के लिए क्लासिकल म्यूज़िक की बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो, उसकी बहुत ज़रूरत क्लासिकल है। मौसीकी सीखने का मतलब ये नहीं है कि हम्म। आप सिर्फ क्लासिकी मौसीकी ही आगे कंटिन्यू एग्जैक्टली करें। आप सीखें वो, और उसके बाद आपका जो जो चाहे आप आप करें। आपको पॉप करना है, आपको पॉप करें, आपको गज़ल, सेमाई क्लासिकल कुछ भी करना है आप करें। हमारे मुल्क जी। में बहुत बड़े बड़े सिंगर्स हैं जिनको अक्सर हम लोग ही ब्लेम करते हैं कि बेसुरे हैं। वो अरे यार उसने सुर में नहीं गाया था, ये नहीं हुआ था, अरे इतना बड़ा नाम। तो वो इसीलिए कि जिनकी क्लासिकल ट्रेनिंग है वो हमेशा सुर में गाते हैं, सही। लेकिन जिनको ज़रूरत है क्लासिकल भी सीखने की, उनके लिए ज़रा ठीक। मुश्किल हो जाता तो आप तो दिल्ली घराने की शागिर्द हैं। है। मैं दिल्ली घराने की बड़ी, मैं तो क्या अपने कहना उस्ताद चाहिए, के बारे में लकी हूँ। बताइए। मैं नाजरीन को तजस्सुस में मुब्तला कर रहा हूँ, नाम लिए बगैर बार बार उस्ताद हाँ, कह रहा हूँ। आपके नाजरीन कहेंगे कि गाना वाना तो सुना नहीं रही, सिर्फ बातों पर टाले जा रही हैं और नाम इतने बड़े बड़े उस्तादों के ले रही हैं। लेकिन वाकई ये सही बात है कि दिल्ली घराना जिससे मैं सीखती जी। हूँ, तो मेरे उस्ताद बहुत यंग हैं, बट ही इज़ अ वेरी सीरियस पर्सन। तो वो आते हैं, वो म्यूज़िक सिखाते हैं और वो चले जाते हैं। नाम बताइए। उनका नाम है, वैसे उनके जो फादर हैं, जो मेरे मेंटोर हैं, जी। उस्ताद नसीरुद्दीन सामी साहब, वो तो हमें बहुत कम नज़र आते हैं क्योंकि वो बहुत मसरूफ़ रहते हैं। लेकिन उनके साथ लेसन जो होता है वो, यकीन करें आप कि वो खाली म्यूज़िकल लेसन नहीं होता, वो ज़िंदगी का लेसन हाय होता हाय। है। और उनके बच्चे जो हैं, ज़ाहिर सी बात है, उनके नक्शे कदम पे चल रहे हैं, क्या तो बात उनके बेटे उरूज सामी मुझे सिखाते हैं। वाह। और आई थिंक ही इज़ अ वेरी सीरियस टीचर। और बस वो, लेकिन वही जो मैंने बात कही थी कि ज़िंदगी में बस म्यूज़िक तो ऐसा है कि एवरी डे यू लर्न, हर रोज़ आप कुछ नया सीखते हैं। बिल्कुल सही, बिल्कुल ठीक। अच्छा, हम चाहते हैं कुछ आप चंद कोई मिसरे या कोई चीज़ हमें ज़रा आइडिया हो ना। इतना शर्मा के क्यों कह रहे हैं आप? नहीं, मेरी जुर्रत नहीं हो रही ना कि उस्ताद नसीरुद्दीन सामी ये ना समझे अच्छा हमारे घराने की शागिर्द का इम्तिहान ले रहा है। इम्तिहान ले रहा है। तो नहीं, इम्तिहान तो बहुत ज़रूरी है ज़िंदगी में। तो दरखास्त। हाँ, वैसे तो आपने मुझे इतना बुलवा दिया है कि अब मेरा गला थोड़ा सा बस एक बैठ आध ही गया है, मिसरा। लेकिन मैं सुना देती हूँ जी। कुछ। एक सूफी कलाम है। जी। आजा मोरे नैनों में साजना, आजा आजा मोरे नैनों में साजना, मैं तो तन मन डारूंगी वार रे, मैं तो तन मन डारूंगी वार रे, आजा आजा मोरे नैनों में साजना। वाह, क्या बात है। अच्छा जोशवा, आप चूँकि दुनिया भर में जाते हैं और बड़े बड़े बैंड्स के साथ परफॉर्म करते हैं, ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि यूरोपीय ममालिक में, दुबई में आपने बहुत काम किया, मुख्तलिफ इंटरनेशनल फोरम्स पर, अमेरिका भी आप गए, तो आपके साथ एक अलहदा गुफ्तगू तो हमने रखनी है। लेकिन मौसीकी की रूह से, जैसा कि शाय भी कह रही थी, तो ये जदीद मौसीकी के लिए वाकई इतना ज़रूरी है क्लासिकी मौसीकी सीखना? बिल्कुल, जैसे शाय ने फरमाया, और इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। अगर आप क्लासिकल म्यूज़िक सीखते हैं, जैसे मैंने भी स्टार्ट जब सीखा था स्कूल बैंड में, मैं क्योंकि स्कूल से ही शुरू किया था मैंने, बहुत यंग एज से, जब मैं 7 साल का था। तो मेरी मॉम भी चाहती थी ये, उन्होंने बहुत सपोर्ट किया मुझे, स्पेशली मेरी मॉम ने, उनको क्रेडिट जाता है बहुत, क्योंकि उन्होंने मुझे शुरू से ही एज अ चाइल्ड मुझे काफ़ी मोटिवेशन दी कि मैं आगे बढ़ूं, म्यूज़िक सीखूं, क्योंकि जाहिर सी बात है पैशन था मुझे। बहुत लड़कों को क्रिकेट का होता है, मुझे स्पोर्ट्स का भी शौक़ था और म्यूज़िक का भी। तो मैं अपने स्कूल बैंड ज्वाइन किया जब मैं क्लास ग्रेड 3 में था, और मेरे स्कूल के प्रिंसिपल ये हैरान हुए जान के कि इतना छोटा सा बच्चा है, इनको ड्रमिंग सीखने का शौक़ है। और मैं स्कूल के ही डेस्क पे, किताबों पे पेन के साथ, पेंसिल के साथ प्ले करता था। यानी आप खूब उद्दम मचाते हैं। यस, और किचन यूटेंसिल्स जो मेरी मॉम के बर्तन वगैरह, उसको मैं ड्रम्स, पॉट पैन से अंदर कहीं मौसीकी भरी। जी। और मेरे फादर भी काफ़ी जो है म्यूज़िक में दिलचस्पी रखते थे, सुनने का शौक़ था। मेहदी साहब को, मोहम्मद रफ़ी साहब को, और एरिक क्लैप्टन को, वेस्टर्न म्यूज़िक भी सुनते थे। तो जब उनसे भी मुझे, जब उनको भी देखता रहा, उनको भी एडमायर किया मैंने कि ये भी म्यूज़िक सुनते हैं, और थोड़ा बहुत गिटार वगैरह भी प्ले करते थे। तो उसके बाद जब मैंने स्कूल बैंड में ट्रेनिंग ली, मैं नेशनल एंथम बजाता था, डिफरेंट मार्चेस बजाता था बैंड में ब्रास म्यूज़िक के साथ।
तो उसके बाद मुझे नापा का पता चला अपने फ्रेंड से, और ये पता चला कि पाकिस्तान में ऐसा स्कूल एग्जिस्ट करता है कराची में। तो मैं बहुत एक्साइटेड था सीखने के लिए। तो मैंने कहा यहाँ से आपने सीखा। एग्जैक्टली। और जब मैं नेशनल एकेडमी ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स में आया भी था, नापा और आर्ट्स काउंसिल से भी एसोसिएट था मैं काफ़ी टाइम से, तो मुझे जो है ना काफ़ी उस्ताद देखते थे कि यार ये बच्चा सीखेगा, वाकई में इसको सीखने का शौक है, क्योंकि मेरी सीरियसनेस थी। और जब मैंने ये सोचा कि मैं तबला सीखूं, क्योंकि तबला एक ऐसी साज है हमारे ईस्टर्न क्लासिकल म्यूज़िक का बुनियाद है, फाउंडेशन है। क्योंकि आप देखें गज़ल की गायकी में भी तबला कंपनी इंस्ट्रूमेंट में बजता है, क्लासिकल में भी, और इवन जो है अब तबला एक इंटरनेशनल वर्ल्ड वाइड लेवल पे है। तो पंजाब घराना भी मौजूद जी है। जी जी बिल्कुल। जी। तो मेरे जो उस्ताद जी हैं, उस्ताद बशीर खान साहब, क्या नाम है, जो बड़ा पंजाब नाम, घराने बड़ा का, नाम। जी, जो एक बहुत बड़े नाम है, और काफ़ी उस्ताद उनको एडमायर करते हैं। वो तो बहुत उनका बड़ा तो प्राइड हाथ- है। तो मैं इट्स एन ऑनर फॉर मी कि मैं नापा आया, मुझे उनका पता चला कि उस्ताद बशीर खान साहब यहाँ पे टीचर हैं, तबला टीचर हैं। और आई वाज वेरी फॉर्चुनेट कि मैंने उनसे शागिर्दी की, फिर मैंने उनसे तबला सीखा। और मैंने जब ईस्टर्न क्लासिकल रिदम सीखा, तो मैं शुरू से वेस्टर्न भी बजा रहा था इंस्ट्रूमेंट्स, क्योंकि किक ड्रम बजाना, डिफरेंट परकशन इंस्ट्रूमेंट्स बजाना जी। लेकिन जब मैंने तबला सीखा, तो कहने का मकसद ये है, मैं इस बात को शाही के बात से रिलेट कर रहा हूँ, जो बुनियाद था, जो फाउंडेशन था, मैंने तबला से सीखा। और फिर मेरे लिए आसान हो चुका था तब तक, जब मैं टीन एज में गया था, आई वॉज एबल टू ट्रांसफॉर्म दोज तबला रिदम्स ऑन टू द ड्रम्स। ये बात ना, जैसे हमारे हम क्लासिकल आपसे सुनना चाहते हैं। जी। आज बल्कि आपने एक चीज़ बनाई भी है शाय के साथ, जो आज नाजरीन हमारे शो के लिए ख़ास तौर पे जोशवा और शाय ने कुछ ख़ास कंपोज किया है, और वो हम चाहते हैं कि आपसे हम सुनें। और खुरम भाई, एक और बात यह है कि मैंने जब तबला सीखा, ये डिवीजन जो है एज पाकिस्तानी, मैंने बहुत इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स पे भी बजाया। जैसे आपने जिक्र किया था दुबई में काफ़ी डिफरेंट अफ्रीकन म्यूजिशियंस के साथ, इंडियन म्यूजिशियंस के साथ, और मैंने इस चीज़ को ट्रांसफॉर्म किया, ना यहाँ के हद तक ही महदूद रखा, इसको बाहर भी ले गया। चलें, अब आपकी गुफ्तगू से ना मेरा तजस्सुस और बढ़ गया है कि आपसे हमने एक अलहदा टॉक इस पे भी रखनी है, क्योंकि हमारे नाजरीन की भी इसमें दिलचस्पी होगी। तो नाजरीन, अब जब अच्छी गुफ्तगू हो रही हो, तो मैं हमेशा कहता हूँ कि उसमें बुरी चीज़ ये होती है कि वक्त ख़त्म हो जाता है, और वक्त जो है बड़ी तेज़ी से अब ख़त्म हो रहा है। मुझे इजाज़त लेनी है, तो जाते जाते शायद मैं चाहूँगा कि ये बता दें कि अब जो लड़कियाँ लड़के शेफ़ बनना चाहते हैं वो क्या करें, और म्यूज़िशियन बनना चाहते हैं तो क्या करें? तो क्या करें, बस सीखें और शुरू हो जाएं। सीखें और शुरू हो जाएं। हाँ बिल्कुल। आई मीन, अगर आपको पता है कि ये आपकी रूह में बसा हुआ है, और ये आप इसके बगैर आपको चैन नहीं आ रहा, तो इसको सीख लें। और जब सीख लेंगे आप, तो फिर दुनिया की हर चीज़ आसान हो जाएगी आपके लिए। वाह वाह, क्या बात है। आप देख रहे हैं मंचलों का शोर, ईद मनाई जा रही है खूब जोशो खरोश से। हाँ। और हम आर्ट्स काउंसिल के ओपन एयर में मौजूद हैं। तो आप दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया, थैंक यू। आपने इस कीमती दिन पर कीमती वक्त निकाला और हमारे शो में आप आए, बहुत अच्छा लगा। बहुत शुक्रिया। बहुत, और मैं चाहूँगा कि हम आज की गुफ्तगू का अख्ताम आपकी इसी चीज़ पर करें जो आज आपने कंपोजिशन तैयार की है। और अपने नाजरीन से इजाज़त लेते हुए मैं ये कहूँगा कि आप मेरा ये शो जिस तरह से आप देखते आए हैं, हर हफ्ते की शाम 5 बजे हमारे सेट पर, चाय खाना पर, मेहमान के साथ, चाय के साथ, इन दोनों मेहमानों की चाय उधार है, इन्हें दोबारा बुला लेंगे सेट पर और चाय पिलाएंगे। तो आप अपनी चाय बना लीजिए, पीजिए, मुझे दुआओं में याद रखिए, मेरी ईदी संभाल कर रखिए, किसी मौके पर मैं वो भी लूँगा आपसे। हमारी भी हमारी भी। और अभी आपसे इजाज़त चाहिए होगी, लेकिन मेरी इजाज़त के बाद हम ये आज की ख़ास चीज़ जो इन्होंने हमारे इस शो के लिए डिज़ाइन की है, उस पर आपसे इजाज़त चाहेंगे। अपना बहुत ख्याल रखिए, मोहब्बतें बांटिए, क्योंकि मोहब्बतों से ज़िंदगी खूबसूरत होती है। और चाय खाना देखते रहिए, इस उम्मीद के साथ कि बहुत जल्द फिर मुलाकात होगी आपसे। जी शाय और जोशवा। ओके, सो ये जो इंस्ट्रूमेंट है जिसके ऊपर मैं बैठा हुआ हूँ, ये काहुन है। और काहुन एक बहुत वर्सेटाइल इंस्ट्रूमेंट है जो बहुत सारे डिफरेंट म्यूज़िकल जॉनर्स में बज चुका है। यहाँ पाकिस्तान में, इंडिया में,
इंटरनेशनली बहुत म्यूजिशियंस ने कोलैबोरेट किया है इस इंस्ट्रूमेंट को लेके, और ये बहुत मुख्तलिफ गानों में भी बज चुके हैं। दिस इज़ कहून, ये बीट बॉक्स की तरह भी यूज़ कर सकते हैं, इस्तेमाल होता है, और हैज़ वन ऑफ द मेन percussive instruments of लैटिन अमेरिका, स्पेन से ये आया है, वहाँ के कल्चरल म्यूज़िक में बहुत बजता है ये, और हम लोगों ने इसको फ्यूज़ किया है बहुत मुख्तलिफ गानों के साथ, ईस्टर्न गानों के साथ, वेस्टर्न सॉन्ग्स के साथ, और इसका जो टोन है, दिस इज़ अ बेस एंड दिस इज़ द ट्रेबल, तो ये दो बहुत प्रोमिनेंट टोन है इस इंस्ट्रूमेंट का, और इसको आप अपने हाथ से ऐसे बैठ के ऊपर बजा सकते हैं, ठीक है, और इसके बहुत मुख्तलिफ टेक्निक्स हैं, यू कैन इवन यूज़ योर फिंगर्स, आप हाथ यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। मैं कुछ इसके ऊपर बजाता हूँ, ये एक बीट है, ये लैटिन बीट है, इस तरीके का इसका साउंड है, एंड इसके अंदर एक चेन भी मौजूद है, इसको आप हैज़ अ स्नैर ड्रम का एक टोन फील देता है, तो हैज़ अ मिनी ड्रम किट भी यूज़ कर सकते हैं इसको आप डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स के साथ। तो ये है दरबूका, और दरबूका ये डुम्बक ड्रम भी कहते हैं इसको। ये बहुत सारे डिफरेंट मल्टी कल्चरल सॉन्ग्स में भी बजा है, स्पेशली मिडल ईस्ट में, जो अरबिक म्यूज़िक में आप सुनते हैं, अरबिक म्यूज़िक के साथ, टर्किश म्यूज़िक के साथ, मिडल ईस्टर्न म्यूज़िक में बहुत बजता है ये, इराकी म्यूज़िक में, तो इसका वहाँ पे मिडल ईस्ट में बहुत प्रोमिनेंट फील है, बहुत प्रोमिनेंट इसकी इम्पोर्टेंस है, जैसे हमारे यहाँ तबला की है, ढोलक की है, ठीक है, फ्लूट की है, तो ये एक रिदम इंस्ट्रूमेंट है जो कि बहुत सारे म्यूज़िक में बज सकता है, ठीक है। AR रहमान के म्यूज़िक में बजाया गया है, यहाँ पे हमारे पाकिस्तानी म्यूज़िक में बहुत बजाया गया है, पाकिस्तानी फोक म्यूज़िक में बहुत प्ले किया गया है, कोक स्टूडियो में, डिफरेंट म्यूज़िकल शोज़ में प्ले किया गया है। तो आई विल प्ले समथिंग इन 7 बीट। और फिर ये एक ये भी है टैमरीन, हाँ, इसको टैमरीन, जैसे आपने इसका टोन सुने, बेस और ट्रेबल का टोन बहुत प्रोमिनेंट है, इस चीज़ इंस्ट्रूमेंट का भी टोन काफ़ी प्रोमिनेंट है, इसको हैज़ एन अकम्पनी इंस्ट्रूमेंट बजाया जाता है इन साज़ों के साथ, तो ताकि उस चीज़ का टेम्पो बरकरार रहे, जैसे अगर मैं कोई रिदम बजा रहा हूँ तो उसके साथ ये हैज़ अ मेट्रोनोम या हैज़ अ क्लिक चल रहा हो, शादियों वगैरह में, तो जैसे आपका हमारा बैकबोन है, हम जिसके वजह से बैठे हैं, तो ये एक बैकिंग देता है उस इंस्ट्रूमेंट को। जैसे हम एक अब गाना करने वाले हैं, वो एक पर्शियन सॉन्ग है, और बहुत यूनिक सॉन्ग है, क्योंकि इस तरीके का सॉन्ग आज इससे पहले हुआ नहीं है पाकिस्तान में। हमें बहुत शाई हैज़ कम अप विद द सॉन्ग, और उस सॉन्ग में हम ये प्ले करेंगे तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि ये किस तरीके से अकम्पनी। और ये मुझे कल ही इन्होंने सिखाया है जोशुआ ने, जब हम कह रहे थे कि हम कुछ गाएंगे प्रोग्राम में, तो फिर हमने थोड़ा सा इसकी प्रैक्टिस की थी। तो एक्चुअली हमने एक पर्शियन सॉन्ग, क्योंकि दरबूका है हमारे पास, तो हमने सोचा क्यों ना पर्शियन सॉन्ग करें, क्योंकि मैं सीखती भी हूँ ज़ुबान, फारसी ज़बान, तो मुझे अच्छे लगते हैं पर्शियन सॉन्ग। तो एक पर्शियन सॉन्ग है जिसका मैंने उर्दू में तर्जुमा भी किया, और ये भी कल ही हुआ है, ये स्पेशली ये खुर्रम के और आप लोगों के चाय खाने के लिए हुआ है। तो हम ये थोड़ा सा जरूर बजाते हैं, ये ईद का तोहफा हो गया आपकी बिल्कुल बिल्कुल। यस। मन के मजनून तो हम, मस्त मफ्तून तो हम, द जहान अफसाने हम, जन के अफसूने तो हम, बाकी गोयम राज़े दिल, मन के दिल खूने तो हम, बाकी गोयम राज़े दिल, मन के खूने तो हम। जन
के अफसूने तो हम बाकी गोयम राज दिल मन के दिल खूने तो हम बाकी गोयम राज दिल मन के दिल खूने तो हम अब इसका उर्दू का ट्रांसलेशन है वो भी मैं बताती हूँ। मैं जो आशिक हूँ तेरी मैं जो पागल हूँ तेरी दुनिया में अफसाना हूँ तेरे जादू में गिरी राज भी तुझसे कहूँ तेरे दिल में ही रहूँ राज भी तुझसे कहूँ तेरे दिल में ही रहूँ